अगर इस मेवाड़ की सफलता का कोई श्रेय किसी एक ईश्वरी शक्ति को जाता है वो भगवान एक ही। शंकर श्रीराम शर्मा के मन की बात को सीपी जोशी जी ने जमीन पर उतारने का प्रयास किया, मैं उनका बहुत अभिनंदन। और जो प्रयत्न करता है तो सफलता अवश्य मिलती है, ये प्रभु की वाणी है। व्यक्ति ठीक बनेगा तो देश बनेगा, बाकी सब बेकार की बातें, भाषण ठोके जाओ, कुछ नहीं होना। तो मैं सोचता हूँ हम जो भाषण ठोकने वाले लोग हैं ना, उनको पहले समझना चाहिए कि अपने अंदर कुछ पैदा करो और फिर मुंह से बोलो तो असर होगा, बाकी हवाई जहाज की तरह से उड़ जाएगा। और आपने मेरे जब मदर जी खड़े हुए, मैंने कहा बहुत ऊंचा कलाकार है, कम शब्दों में मार करता है। गायत्री परिवार के सब लोगों को भले ये सोचते हो कि मैं महामहिम हूँ, और मैं जानता हूँ मेरे को ज्ञान देने वाले इन्हीं में से कुछ अध्यापक हैं जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। आज आपका मेरे और मेरे इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि डॉक्टर चिन्मयानंद जी पंड्या जी को इस कार्यक्रम में यहाँ पहली बार सुन सकते। आपके बारे में जाना तो था, पढ़ा भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं ये तो जरूर जानता हूँ कि गुरु जी श्रीराम शर्मा के बारे में, माता जी के बारे में, गायत्री पीठ के काम के बारे में, आदिवासी क्षेत्र में लोगों में जिस प्रकार की जागृति उस क्षेत्र में की है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ कि आपने उनको कन्वर्ट होने से रोका और अपने धर्म से जोड़े रखा। ये आपकी सबसे बड़ी तपस्या। मेरा और सीपी जोशी जी का सौभाग्य है कि मैं ऐसी धरती पर पैदा हुए हैं जहाँ भगवान एकलिंगनाथ विराजमान। अगर इस मेवाड़ की सफलता का कोई श्रेय किसी एक ईश्वरी शक्ति को जाता है वो भगवान एकलिंगनाथ। मैं सोचता हूँ बापा रावल को ढूंढना और आपको और मुझे देना, और उसके बाद मेवाड़ का ये इतिहास रचना। मेवाड़ ने कभी भी कैसी भी परिस्थिति में जिंदगी में हार कभी नहीं माना, अंतिम दम तक लड़ता रहा। और इसी कारण से श्रीनाथ जी को अगर स्थान किसी ने दिया, इस मेवाड़ की पवित्र भूमि, इस भूमि की तासीर ही दूसरी है। यहाँ एक बार द्वारिकाधीश विराजमान है, चारभुजा नाथ विराजमान है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने एक नया तीर्थ बनाने का संकल्प श्रीराम शर्मा के मन की बात को सीपी जोशी जी ने जमीन पर उतारने का प्रयास किया, मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूं। कहां से योग बनता है, ये सब प्रभु करता है। ये देश कभी खत्म हुआ नहीं, होगा नहीं, क्योंकि यहाँ की माँ की कोख से भगवान पैदा करने की ताकत यहाँ है। ये श्रीराम शर्मा भी पैदा हुआ ना तो किसी माँ के कोख से पैदा होकर के उस समय के वातावरण में से इस सनातन को आगे उठाने का प्रयत्न कर लिया, और उसके कारण से आज आपके इतने जगह पर स्थान स्थान पर ये जो गायत्री परिवार के लोग इस समर्पित भाव से आज भी काम करते हैं, ये ढूंढे नहीं मिलता है। तो वास्तव में किसी न किसी चमत्कार का परिणाम होता है। मैं माता जी के यहाँ भी जाने का कई बार, मुझे जनप्रतिनिधि था, ऐसे चुनाव लड़ता था, तो पूज्य माता जी के यहाँ भी आशीर्वाद लेते। मैं सोचता हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पवित्र धरती पर रहते हैं। और जो प्रयत्न करता है तो सफलता अवश्य मिलती है, ये प्रभु की वाणी है। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। भगवान ने आपकी मशीन में ऐसे पुर्जे डाले हैं कि जो चाहो सो करो, पर सोचो तो सही। जब चलोगे ही नहीं तो पहुंचोगे कैसे? तो मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इसी धरती पर मेरा भी जन्म हुआ, मेरा बचपन यहीं पला, मैं यहीं रहा हूँ। तो कुछ न कुछ चमत्कार पृथ्वी का भी होता है, धरती का भी होता है, अपने पुरखों का भी होता है, और हवा वायुमंडल में जो कुछ उनकी वाणी और जो जीवन उनका त्याग का घुमाना, उसका कोई न कोई असर हमारे अंदर भी पहुंचने की ताकत आ गई, जिसके कारण से थोड़ी बहुत जो सेवा कर रहे हैं वो उसके कारण से है। मैं सोचता हूँ कि सभी लोग यह मंच पर, श्रीवर्धन जी ने, ये आपके वेश में नहीं है, माता जी के वेश में नहीं है, पर यह भी हम के संघ के प्रचारक हैं और 40-40 वर्ष
इस साधना में लगे हुए हैं, वो भी किसके लिए? अपने लिए नहीं, देश निर्माण के लिए। तो मैं सोचता हूँ ये सबका सामूहिक प्रयत्न, ये संत विराजमान है, सब प्रयत्न तो यही कर रहे हैं कि व्यक्ति कैसे ठीक बने। व्यक्ति ठीक बनेगा तो देश बनेगा, बाकी सब बेकार की बातें, भाषण ठोके जाओ, कुछ नहीं होना। अगर कुछ होगा तो व्यक्ति से ही होगा, और अब तक जो कुछ भी हमको मिला है वो व्यक्ति से ही मिला है। और भगवान राम भी कौशल्या की कोख से पैदा हुआ, ऊपर से उतर के नहीं आया। इसका मतलब ताकत तो है, इसको पहचाने, जिसका उपयोग कर सके उतना उपयोग करने का प्रयत्न करें। बातें कहने के लिए बहुत अच्छी लगती है, पर हवा में उड़ जाती है। हवा में क्यों उड़ती है हमारी? क्योंकि उसके पीछे हमारा जीवन की साधना नहीं। और आप डॉक्टर साहब, आपकी जीवन की साधना है, इसलिए अंदर उतरती है बात। यह है जीवन का समर्पण और त्याग, इसमें से व्यक्ति सीखता है। तो मैं सोचता हूँ हम जो भाषण ठोकने वाले लोग हैं ना, उनको पहले समझना चाहिए कि अपने अंदर कुछ पैदा करो और फिर मुंह से बोलो तो असर होगा, बाकी हवाई जहाज की तरह से उड़ जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। मैं सोचता हूँ कि आदमी किस दिन बदल जाता है, कोई टाइम तय नहीं। आप 20 साल तक बहुत बदमाशियां गुंडे रहे होंगे, लेकिन कोई न कोई ऐसा चुंबक छू जाए, पारस पत्थर, तो किस दिन लोहे को जो है ना वो सोना बना सकता है। मन की स्थिति चाहिए। आदमी के जीवन में परिवर्तन कब आएगा ऐसा कोई ठिकाना नहीं है, पर अगर मन से लगे रहो तो ऊपर वाला देखता है कि बाबरे को बहुत दिन हो गए यार, सोचते सोचते कुछ तो करना चाहिए। वैसे ही दया होती है। अब आपने, मैं जब मदर जी खड़े हुए, मैंने कहा बहुत ऊंचा कलाकार है, कम शब्दों में मार करता है। मैंने सीपी जोशी साहब, आप इतने सारे, मैंने इनको कई बार सुना है, चुटकने में ये सारी बात अपनी सब कह जाता है, जो भी कह दिया किए समझ जाओ। तो वास्तव में मैं इस मेवाड़ की धरती पर गायत्री परिवार का, श्री राम शर्मा जी का और माता जी का बहुत बहुत वंदन करता हूँ कि उन्होंने कब सोचा था कि कोई तीर्थ यहाँ बने, और सीपी जोशी ने उसको जगह देने का प्रयास किया, और हम सब मिलकर के उसको जितना जल्दी बना सकें, ये आपका और मेरा सबका सहयोग हो। बहुत बहुत आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद, क्योंकि बाकी को धन्यवाद देने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सब ने बात कह दी। मैं गायत्री परिवार का ही सदस्य हूँ, आप मुझे अलग मत मानना। अगर आपका आदेश नहीं होता तो 18 तारीख तय नहीं करता। मेरे को 18 तारीख तय करने में बहुत उठक बैठक करनी पड़ी, पर क्योंकि गायत्री परिवार का आदेश था और मैं दिल से प्यार करता हूँ इन लोगों के संस्कार और जीवन को, इसलिए मैं इनके हर आदेश को पालता हूँ। इसमें से अधिकांश गुरुजन है जो मेरे साथ रहे हैं, मैंने उनको एक अध्यापक के रूप में भी देखा, और आज वो गायत्री परिवार के एक प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में यहाँ रहते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन।